होता है वहां पर संगठन खत्म होता है, और संगठन खत्म होता है तो हमारी राजनीति खत्म होती है। इसलिए हमारे सारे क्षेत्र, जितने भी विकास के क्षेत्र हैं, वे सब डाउन होते हैं प्रेम की खातिर। अगर हमारा भाईचारा, समाज का भाईचारा अगर प्रबल और मजबूत हो तो हमें इस राजस्थान में अपनी पकड़ बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारी समाज के लोग आगे बढ़ने के लिए कतरा रहे हैं। हमारे जो विद्वान लोग हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं। हमारे जो नवयुवक मंडल है वो भी, उनकी भी कमजोरी है। हमारे बुजुर्ग तो बिल्कुल सतर्क हैं। हमने जहां जहां मीटिंग करी है उन्होंने हमें छाती ठोक करके ऐलान किया था, लेकिन नवयुवक मंडलों ने, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम पीछे क्यों हैं। बार बार मेहनत करने के बाद भी वे अग्नि पंक्ति में नहीं आ रहे हैं। दूसरी जब बात करते हैं, और जो आपने ये बना रखे हैं कि भाई मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, इनकी जब हम बात करते हैं तो ये भी फैसले सही है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है शिक्षा का, और शिक्षा से बढ़ के हमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद में करना क्या है। जिस सीढ़ी को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सीढ़ी हमारे हाथ नहीं आ रही है, और इसको कौन नहीं दे रहा है हमें, ये हमारी कमजोरी है, समाज की कमजोरी है। अब जब समाज इस बात को सोचे कि हमें हमारी चीज हासिल करनी है, और वो क्या चीज हासिल करनी है वो भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हमारे गांव के जो लोग हैं, हमारी बस्ती के जो लोग हैं समाज के, उनको सभी को एकजुट होकर आगे आना ही होगा। और आगे आने के लिए हमें एक बहुत बड़े मिशन की जरूरत है, और ये मिशन कोई हल्का नहीं है। जिस मिशन को आप बढ़ा रहे हो, हम बढ़ा रहे हैं, वो कोई हल्का नहीं है, वो राजस्थान लेवल का मिशन है। ऐसे मिशन के लिए हमें बड़ी तादाद में आम जनता, हमारी समाज के जितने भी लोग हैं, हमें सबकी जरूरत है। कोई भी आदमी इससे वंचित नहीं हो सकता। क्यों? कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये हमारे समाज की पूरी का काम है। अब हमारी जो मुख्य मकसद है, हमारा मुख्य मकसद है वो है आरक्षण। क्यों? कि जब हमारे लिए आरक्षण, सभी जातियों का बंटवारा हो चुका है, और बंटवारा ऐसा हुआ है कि वहां में केवल हमारी ही समाज एक ऐसी है जिसके लिए इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और सारी जातियों के लिए बंटवारा बिल्कुल उनका पूरा लाभ वे ले रहे हैं। हमारे लाभ को छीनने वाले हमसे इतने करते हैं कि वे हमारी जो आगे आने वाली जो बड़ी बड़ी सीटें हैं, सर्विस की जितनी भी सीट हैं, वे हमारे हाथ में ले पाती हैं। और उनको पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस आरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? बिना आरक्षण के हमें नौकरी भी, बड़ी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती, छोटी भी नहीं मिल रही है, तो बड़ी कहां से आवेगी? अब कोई बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का हो, वो भले ही क्या है कि नौकरी लग रहा हो नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये समाज का कोई ऐसा सहयोग मिल रहा हो सरकार से, राजनीति से, ऐसा हो नहीं रहा। समाज आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, और भौगोलिक दृष्टि से भी पिछड़ी हुई है। और इन सब का कारण एक ही है, हमारी जो आरक्षण की जो नीति है। आरक्षण की नीति को अगर आगे बढ़ाया जाए और उसमें पहल की जाए, मेहनत की जाए,
तो हम उसको अलग करा करके और हमारे इस मिशन को हम तैयार कर सकते हैं। और हमारे पास कोई भी रास्ता इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए नजर नहीं आ रहा है। हमने सारे विकल्प देख लिए, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। अगर आरक्षण के बारे में नहीं सोचा गया, हर आदमी की भावना इससे नहीं जुड़ी, तो ये भी असंभव है। हर आदमी को भावनाओं से जोड़ना होगा, समाज को कंधे से कंधा लगाना होगा, और जितने भी नवयुवक हैं उनको भी आगे आना होगा। हर आदमी को आगे आना होगा, तब तो ये हमारा मिशन आगे बढ़ जाएगा। अन्यथा ऐसी मीटिंगें हम करते करते कितनी मीटिंग करेंगे, उनका कोई हिसाब नहीं है। क्यों कि मीटिंग करते रहो, आगे बढ़ेंगे नहीं। और हमारी जो शक्ति है, समाज की जो शक्ति है, हमारी जितनी भी जैसी भी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ जब तक नहीं बनेगी तब तक हम कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। हमारे समाज में हम जहां भी गए, वहां हमें आश्वासन तो पूरा दिया है, लेकिन उनको आगे लाने के लिए लोग है नहीं। अब आप बताइए कि हर गांव से आदमी तैयार होने चाहिए। जितने भी हमारे राजस्थान के, हमारे समाज के जितने भी गांव हैं, उनमें कम से कम अगर हमारे बुजुर्ग चलो अशिक्षित हो या जानते हो, उनमें तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि नवयुवकों को तो खुल के सामने आना ही होगा। और अगर सामने नहीं आए तो हमें इन मीटिंगों से कोई फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मिशन तो बहुत स्ट्रेंथ बनानी होगी, और ऐसी स्ट्रेंथ बनानी होगी जो कि जैसे गुजरों ने बनाई थी। अब इसमें कोई बहुत ऐसी वो नहीं है कि हमें कोई बहन कोई मार देगो या कोई कचू कर देगो या हमारा कुछ ऐसा है जाएगा। ऐसे आप घबराने की बात नहीं करें। क्यों कि घबराने से तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता। अब जब आदमी फेल हो जाता है, हृदय फेल हो जाए, उसकी ताकत फेल हो जाए, तो वो तो आगे बढ़ेगा ही कैसे। हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं दुनिया में जिसको आदमी नहीं कर सकता। इसलिए मैं समाज के बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आप मिलकर कार्य करें। सभी एक जगह बैठे, भाई किसी की जड़ ना काटे। अगर भाई की जड़ काटेगा तो समाज पीछे जाएगी, हर आदमी को नुकसान होगा। और कितना भी पढ़ा लो बच्चे, कितना भी रुपया खर्च कर लो, लेकिन रिजल्ट तो साथ आने वाला है। हमारे बच्चे हम मेहनत करते हैं, सारे पैसे हम उनके खर्चा के लिए लगा देते हैं। पढ़ा रहे जयपुर, पढ़ा रहे कहीं भी पढ़ा रहे, जहाँ जाकी जैसी व्यवस्था है, लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं। अब पैदावार इतनी है नहीं कि हमारे समाज का विकास गाँव में तो है जाए, खेती बाड़ी में तो ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए जो भी विकास है वो नौकरी में है। नौकरी नहीं है तो कोई विकास नहीं। अब नौकरी पाने के लिए हमें आरक्षण अलग कराना होगा। हमारा जितना भी बनता है वो अलग कराना ही होगा। अब मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ कि थोड़ा मुंह में बोले ना जा रहे, तो क्या है कि टूटे हुए आदमी और कुछ आवाज में असमर्थता रही। तो आपसे निवेदन करता हूँ, मैं समझ चाहता हूँ और